दुनिया में नबीस से बेहतर और ताकतवर एनर्जी ड्रिंक कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ नबीस बनाने का बिल्कुल सही तरीका असल रेसिपी के साथ शेयर करूंगी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया करते थे। नबीस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यकीन माने, सिर्फ ये दो चीजें मिलाकर इतना अच्छा मीठा ठंडा शेक बनता है जिसे चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको बेहद फायदे मिलेंगे। एनर्जी बहाल होगी, आप तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे। अगर खून की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फराहम होगी। तो चलिए आइए एनर्जी ड्रिंक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की एक छोटी सी हांडी ले ली है। आप चाहें तो आप नॉर्मल बर्तन भी ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और अब हमें चाहिए खजूरें। खजूरें एक ऐसा फल है जो फ्रेश फ्रूट भी है और ड्राई फ्रूट भी। खजूर में वाफर मकदार में फाइबर होता है, पोटाशियम, कॉपर और मैग्नीशियम भी होता है। और इसके अलावा अगर विटामिन की बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन B6 वाफर मकदार में होता है। प्रोटीन और आयरन से भी ये भरपूर होती हैं। खजूरें कुदरत का अनमोल तोहफा है। आपने किसी भी किस्म की खजूरें ले लेनी है जो नॉर्मल आप घर में पसंद करते हैं। अगर अजवा खजूर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब ये शेक मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर 7 खजूरों का इस्तेमाल करूंगी। खजूरों को मैंने वॉश कर लिया था। अब हमने खजूरों को भिगो कर रखना है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी। खजूरों को सोख करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको सुबह इस्तेमाल करना है तो आपने रात को भिगो कर रख लेनी है, और अगर आपने रात को इनका इस्तेमाल करना है तो फिर आपने सुबह के टाइम इनको भिगो कर रख लेना है, ताकि अच्छे तरीके से खजूरें फूल जाएं। मिक्स कर लेंगे खजूरों को पानी के अंदर, और फिर अब हमने इनको कवर कर लेना है। हमारे यहाँ पर सर्दी है तो मैं इनको इसी तरह काउंटर पर ही छोड़ दूंगी, लेकिन अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो आपने इनको भिगोकर फ्रिज के अंदर रख देना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो इनके अंदर गर्मी की वजह से फर्मेंटेशन पैदा हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है खजूरों को भिगोकर पानी के अंदर रखने का, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक शीशे का बोल ले लिया। पहले तो हमने 7 खजूरें ली थी ना, अब हमने वॉश की हुई 4 खजूरें ले लेनी है। इससे हमने 2 गिलास शेक के तैयार कर लेने हैं। खजूरें कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती हैं, हार्ट हेल्थी हैं, कैंसर जैसी मूजी मर्ज से भी ये बचाती हैं। अब सेकंड इंग्रेडिएंट हम खजूरों के अंदर ऐड कर देंगे बादाम। यहाँ पर मैंने 8 अदद बादाम लिए हैं। बादाम बहुत ही हेल्थी चीज है। इनके अंदर वाफर मकदार में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम भी होता है। दिमागी कमजोरी को भी ये दूर करते हैं और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमने डाल लेने हैं। अब जो चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे वो है किशमिश। ये तकरीबन मैंने 10 दाने किशमिश के ले लिए हैं। मैंने इनको वॉश भी कर लिया है। किशमिश दिल को मजबूत बनाती हैं। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इम्यूनिटी बूस्टर हैं और ये जिस्म को ताकत बख्शती हैं। अब हमने इनको ऐड कर लेना है। किसी भी चीज़ की मकदार बहुत ज़्यादा नहीं हमने करनी। आप नबीस को सिर्फ और सिर्फ खजूर से भी बना सकते हैं, या फिर किशमिश को भिगो कर भी रख सकते हैं, बादाम को भिगो कर भी बना सकते हैं। बस सिर्फ आपने रात को भिगोना है और सुबह को आपने पानी समेत इनको ग्राइंड कर लेना है और पी लेना है। अगर आपके पास सिर्फ अंजीरें हैं तो आपने वही ले लेनी है, उनको ही पानी के अंदर भिगो लेना है। इसीलिए मैं इस शेक के अंदर फिग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि अंजीर का। ये हमने ले लेनी है 2 अदद। बस हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। फिग्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारे हेल्थी ब्लड सेल्स को सपोर्ट करता है। फिग्स हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये भी हमने डाल लेनी है।
इसके अंदर एक और बहुत ही फायदेमंद चीज ऐड करनी है, वो है सफेद तिल। ये वो असल चीजें हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में से बिल्कुल ही निकाल दिया है। नेचुरल चीजों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, इसीलिए तो हमारी सेहतें बहुत ज्यादा अब खराब रहने लगी हैं। अब हमने सफेद तिल ले लेने हैं 1 टीस्पून। सफेद तिल के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। यकीन माने अगर आप ये आधा टीस्पून तिल डेली इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका असर इतना होगा कि जैसे आपने आधा किलो मटन खा लिया है। इतने मुफीद हैं ये हमारे लिए। अब हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है पानी। ये मैंने ले लिया है 1 गिलास। एक बार हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। आप इस ड्रिंक को जब 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपकी बॉडी में जो आपको चेंजिंग मिलेंगी, आप सरप्राइज रह जाएंगे। इतना हेल्थी और इतना रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक है। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, हेल्थी हो जाएंगे। जितना मर्जी फिर आप काम करेंगे ना तो थकावट का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल ड्रिंक है। ना तो ये कोक है ना ये पेप्सी है। जितने भी नाकस फिजी ड्रिंक्स हैं उनसे ये पाक है। इतनी ये पावरफुल चीज है कि आपने आज से ही इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लेना है। बस अब हमने इनको कवर कर लेना है और इनको हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं और इनका सारा असर निकलकर पानी के अंदर आ जाए। अब खजूरों को ओवरनाइट सोक करने के बाद माशाल्लाह से देखें ये कितनी फूल गई हैं। अपने साइज से ये डबल हो गई हैं। अब हमने खजूरों की जो गुठलियां हैं उनको निकाल लेना है। देखें माशाल्लाह कितनी ये सॉफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल ये गूदा ही बन गया है खजूरों का। अब सारे ही सीड्स हमने निकाल ली हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया है। आप नॉर्मल मिल्क शेक वाला जग भी ले सकते हैं। खजूरों को हमने ब्लेंडिंग जग के अंदर डाल लेना है और साथ ही ये जो हेल्थी पानी है इसको भी हमने ब्लेंडिंग जग के अंदर ही डाल लेना है। और अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है और इसका एक शेक तैयार कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद बस अब हमने इसको सर्विंग ग्लासेस के अंदर निकाल लेना है। आप चाहें तो आप इसको छान कर भी पी सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना हेल्थी हमारा ये शेक बन के तैयार हुआ है, बगैर दूध के, बगैर शुगर के, और ये बिल्कुल नेचुरल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है। दूसरा वाला तरीका जो हमने खजूरों को और चीज़ों को भिगो कर रखा था, इनमें से भी खजूरों के सारे हमने ना सीड्स निकाल लेने हैं। बादाम के भी छिलके हमने रिमूव कर लेने हैं ताकि मुंह में ना आए। माशाल्लाह से ये हेल्थी ड्रिंक का कलर चेक करें आप। पानी का कलर भी देखें कितना चेंज हो गया है। सारी चीज़ें फूल गई हैं। इतना ये ताकतवर अब ये पानी बन चुका है। इसको भी ग्राइंड कर लेना है। अब दूसरे वाला शेक भी हमने ब्लेंड कर लिया है। इसको भी हमने सर्विंग ग्लासेस के अंदर निकाल लेना है। अब माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार हेल्थी रिफ्रेशिंग शेक बन के रेडी हो गया है। आपने बनाना शेक, एप्पल शेक, स्ट्रॉबेरी शेक तो बहुत ज़्यादा पिए होंगे, लेकिन आपने एक बार इस तरीके से भी शेक बनाकर देखना है। ये सारे ही शेक्स फेल कर देगा, इतना ये हेल्थी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी नेचुरल हेल्थी रिफ्रेशिंग से शेक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे लोग इसको एंजॉय कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकें। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक आने वाली बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।